चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो, उसे ताकत दो, युद्ध साझेदारी बनाओ, रणनीति सशक्त बनो। और अब क्या यही बलूचिस्तान में भारत को अब करना चाहिए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग यानी कि देशवासी कह रहे हैं पाकिस्तान से बदलाव लो और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो। पाकिस्तान में टीटीपी बलोच फुल फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं। आज तो टीटीपी के सामने मुनीर की सेना नंगी तक हो गई। 50 पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी तन से जुदा हो गई, बेइज्जत होकर सरेंडर करना पड़ गया। बलूचों के बवंडर के आगे पाकिस्तानी सेना पस्त है। पूरे बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान की नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। बलूचिस्तान जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। खबर है कि बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड पर निर्माण सामग्री लेकर आने वाले चीनी ट्रकों में आग तक लगा दी गई है। वहीं कामगारों का अपहरण कर लिया गया है और धमकी दी गई है कि कोई भी चीन या पाकिस्तान से अगर बलूचिस्तान आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। चेतावनी दी गई है कि अगर कोई चीनी ट्रक बलूचिस्तानी सीमा में घुसा तो यहीं पर राख हो जाएगा। इधर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता अख्तर मिंगल ने आसिम मुनीर को बेहद तीखे अंदाज में मैसेज दिया है कि बलोच जनता पाकिस्तान की सेना के जुल्म नहीं भूलेगी, चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है, आजादी तक नहीं रुकेंगे। खबर ऐसी भी है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान को खाली कर भारत के बॉर्डर की ओर कूच कर रही है। आज बलूचिस्तान पर हम बात करेंगे और जानेंगे कितने टाइम में बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा, भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक से बलूचिस्तान को कितना फायदा होगा और क्या मोदी का मास्टर स्ट्रोक यही होगा, क्योंकि देश भर में बातें हैं। और उधर भारत की जवाबी कार्रवाई से बलूचिस्तान में लोगों में उम्मीद भी है, खुशी भी है कि भारत एक्शन लेगा तो हमें आजादी भी मिल जाएगी। इस बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। बलोच महिलाओं का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो गया है तेज। पाकिस्तानी सेना बलोचों को किडनैप कर रही है। बलोच नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। महरंग बलोच की रिहाई की मांग अब यहां पर बहुत तेज हो गई है। बलोच महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का, बलोच नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और इन सब के बीच ही महरंग बलोच की रिहाई की मांग को लेकर खास तौर से महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर आ गई हैं। यहाँ बलोच महिलाओं ने मोर्चा संभाला। मोर्चे संभालने के साथ साथ वो कह रही हैं महरंग बलोच की रिहाई हो। उधर पाकिस्तानी फौज इस कोशिश में है कि बलूचिस्तान में जो लोग सड़कों पर आए हैं उन्हें उनकी आवाज को दबा दिया जाए, आंदोलन शांत कराए जाए और उन्हें वहां से हटाकर बॉर्डर तक पाकिस्तानी फौज पहुंचे। लेकिन ये असंभव सी सिचुएशन नजर आ रही है। महरंग बलोच की रिहाई की मांग तो हो ही रही है, इससे पहले जितने लोग गायब हुए हैं उनकी रिहाई या उनके बारे में पूछा जा रहा है। बलोच महिलाओं ने खास तौर से मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरें जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके से कोशिशें हैं पाकिस्तानी फौज पर प्रेशर डालने की और लोगों में ये उम्मीद और ज्यादा तेज हो गई है कि अब कभी भी बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना बलूचों को पहले भी किडनैप कर रही थी, अभी भी कर रही है। बलूचिस्तान में रियासती मजालिम कुछ नई चीज़ नहीं है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ, मावराए अदालत कत्ल, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, ये एक मामूल की बात है। लेकिन एक चीज़ जो हमने हाल ही में देखी है कि जो बलोच यकजहती कमेटी के पुरअमन रहनुमा हैं, उनके कारकुनान हैं, उनके लीडरान हैं, जो डायलॉग का रास्ता अपनाते हैं, जो हथियार नहीं उठाते बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं मजालिम के खिलाफ, उनको रियासत टारगेट कर रही है। आज भी डॉक्टर महरंग बलोच, बीबगर बलोच, सिबगतुल्ला शाहजी, गुलजादी बलोच, बीबो बलोच और बेशुमार BYC के लीडरान जेल में कैद हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि बलोच वॉइस फॉर जस्टिस की 7 मई की सोशल मीडिया कैंपेन में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं और इन सब के लिए आवाज़ बुलंद करें और ये आवाज़ भी बुलंद करें कि ये जो मजालिम बलोचिस्तान में जारी हैं सालों से, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, मावराए अदालत कत्ल के हवाले से, इसका खात्मा हम डिमांड करते हैं। अलग अलग मांगों के साथ बलूचों का जो आंदोलन है वो तेज हो गया है और इन सबके बीच एक बड़ा अपडेट भी, पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। टीटीपी के सामने ये सैनिकों का सरेंडर हुआ है। करीब 50 ये पाकिस्तानी सैनिक जिनकी वर्दी तक उतरवा ली गई, हथियार छीन लिए गए, घुटनों पर आ गए पाकिस्तानी फौजी। ये तस्वीरें भी आप देखिए, टीटीपी ने वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के सारे हथियार कब्जे में ले लिए गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि सिर्फ घुटने नहीं टेके बल्कि पाकिस्तानी फौजियों को वर्दी तक उतारनी पड़ी है टीटीपी के आगे। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। एक तरफ तो टीटीपी
बड़ी मुसीबत बन गई है पाकिस्तानी फौज के लिए। उधर बीएलए ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तानी फौज पर हावी बीएलए है। कलात के मुंगचर इलाके में बड़ा हमला हुआ है। क्वेटा कराची नेशनल हाईवे पर चीनी ट्रक फूंक डाले हैं। बीएलए ने कई सरकारी इमारतों में आग भी लगा दी है। कई सरकारी इमारतों को फूंक डालना, हाईवे पर चीनी जो ट्रक थे उनमें आग लगा दी गई। यहाँ सीधे तौर पर जो बीएलए है वो चीन की दखलंदाजी से परेशान भी है और बेचैन भी। चीनी इंजीनियर्स पर हत्या, इसी तरह की बातों के सबूत भी थे जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत भड़की भी थी। सेना ने भी कई तरह के जुल्म बलूच संगठनों पर ढाए हैं। अब उनका बदला लेने की बारी और इसमें बीएलए काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। बीएलए ने जहां सरकारी कंपनियों को फूंक डाला है, सरकारी इमारतों को फूंक डाला है, वहीं चीनी जो ट्रक हैं जो सामान से लदे हुए थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, उन्हें फूंक डाला गया। अब चीन से जो खुन्नस है बलोचों की वो भी सामने आ रही है और पाकिस्तानी सेना पर हावी भी बलूच नजर आ रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और बिलाल बलोच मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बलूचिस्तान से पत्रकार। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले बिलाल बलोच जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि लेटेस्ट खबर हमने बीएलए से दिखाई है। बीएलए और ज्यादा आक्रामक, अग्रेसिव अभी इन दिनों नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो सरकारी इमारतों में आग लगा देना या चीनी ट्रकों को फूंक डालना या सड़कों पर आ जाना, मांगों को और ज्यादा तेज कर देना, इस उम्मीद को भी दिखा रहा है कि भारत से बड़ी उम्मीदें हैं इस सिचुएशन में जब भारत पाकिस्तान में टेंशन है और भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है कि बलोच कर्मचारियों ने ये किया है। ये सिलसिला तो जिस दिन से अकबर भुट्टी साहब